सभी प्यारे दोस्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम भिन्न का जोड़ करने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप जब तक बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो आपको भिन्न कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। तो हम बेसिक से आपको भिन्न सिखा रहे हैं, यानी भिन्न को किस प्रकार से जोड़ा जाता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। तो आप यहाँ पे आपको भिन्न दिखाई दे रही है। अब तक हमने पिछले वीडियो में 2 भिन्नों को जोड़ना सीखा था, केवल 2 भिन्नों को हमने जोड़ना सीखा था। लेकिन आज हमने 3 भिन्नें लिए, यानी 3 भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें भिन्न के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आपको ये नाम पता होगा भिन्न। तो भिन्न क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर आपके अंश होता है और नीचे आपके लिए क्या होता है, हर होता है। यानी भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। और हम इसका अगर एक उदाहरण लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जैसे 5/7। तो यहाँ पे आप देखेंगे भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे 5 क्या है, ऊपर है। हर हमेशा नीचे होता है, तो हर कितना है, 7। यानी 5/7 आपका क्या है, भिन्न है। अब इस भिन्न का अंश कितना है, 5, और हर कितना है, 7। तो आपको भिन्न की जानकारी होना जरूरी है कि अंश कहाँ पे होता है, हर कहाँ पे होता है। तो सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि अंश हमेशा इस बट्टे की लाइन के ऊपर होता है और हर हमेशा बट्टे की लाइन के नीचे होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम भिन्न को यहाँ देख लेते हैं। जैसे पहले वाली भिन्न दिख रही है 3/2, दूसरी वाली भिन्न है 5/4 और तीसरी वाली भिन्न है 4/5। अब आपको ये जो बट्टे की लाइन जो दिख रही है, आपको देखो ये जो आडी लाइन दिख रही है बट्टे की लाइन है। इस बट्टे की लाइन के ऊपर आपको जो भी संख्या दिख रही है ये आपकी क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। और इस बट्टे की लाइन के जो नीचे दिख रहा है आपको 2, 4 और 5, ये आपके लिए क्या है, हर है। और ऊपर आपको 3, 5 और 4 दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए क्या है, अंश है। अब भिन्न को जोड़ने के लिए आपको क्या याद रखना है, भिन्न किस प्रकार से जोड़ी जाती है। तो भिन्न जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बट्टे की लाइन खींचना है। अब भिन्न जोड़ना चाहते हैं तो भिन्नों का जोड़ हमेशा एलसीएम के द्वारा होता है। यानी कोई सा ही भिन्न है बिना एलसीएम के कभी भी हल नहीं होता है। तो भिन्न का अगर आपको जोड़ करना है तो आपको एलसीएम आना चाहिए। और एलसीएम किनका लिया जाता है, एलसीएम हमेशा हरों का लिया जाता है, 2, 4 और 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं हर का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 हर है आपके पास, तीनों को लिख लो। 2 कोमा लगा के, फिर 4 कोमा लगा के 5। हमने तीनों हरों को यहाँ पे लिख लिया है। और आप इस तरह की एक लाइन बना के आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो यानी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 1 कम 2 कोमा 4 में लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 में नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे उतार दिया। अब वापस 2 का लगाएंगे, जब तक 2 का जा रहा है देते जाएंगे। 1 में जाता है तो 1 का 1 आएगा, 2 में जाएगा 2 1 कम 2, 5 में नहीं जा रहा है, ऐसे कैसा उतार लिया। अब 2 के बाद किसका आता है, 3 का, 3 ही नहीं है तो यहाँ जा रहा है किसका है, 5 का। तो हमने लगा दिया 1 1 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब आपका ये अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इधर जो भी संख्या है इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 4 को हम गुणा कर लेंगे 5 से, 4 पंजो 20। तो आपका एलसीएम कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पे इस लाइन के बीचों बीच हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। तो आपका इन तीनों भिन्नों का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है। तो इस एलसीएम को हमने क्या कर दिया है, इस एलसीएम को हमने इस बट्टे की लाइन के नीचे लिख दिया है। अब आपको कैसे जोड़ना है भिन्न को, देखो। अब सबसे पहले आपने जब जैसे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने का आप पहले वाली भिन्न पे आ जाओ। इस पहले वाले भिन्न का अंश कितना है, अंश है 3। कितना है, 3। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले अंश लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इसी भिन्न का हर कितना है, 2 है। इसी भिन्न का हर कितना है, 2। इस 2 का भाग लगाओ 20 में। 2 का भाग हम 20 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो इस 3 को किससे गुणा कर देना है, 10 से। तो ये पहले वाली भिन्न सॉल्व हो गई। अब आ गया प्लस का चिन्ह। अब आ जाओ अगले वाली भिन्न पे। अगले वाली भिन्न का अंश कितना है, 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका हर कितना है, 4। इस 4 का भाग आप 20 में लगाओ। 4 का भाग 20 में लगाना है, कितनी बार जाएगा, 4 पंजो 20, 5 बार। तो 5 आप पे यहाँ पे लिख देना है। ये दूसरी वाली भिन्न हल हो गई। अब आ जाओ तीसरी वाली भिन्न पे, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं, प्लस।
अब देखो तीसरी वाली को हल करना है, इसका अंश कितना है 4। तो सबसे पहले अंश लिखना है और आपको यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा। ये एक बहुत अलग विधि है जो अगर जो बच्चा पहली बार सीख रहा है उसको भी ये समझ में आ जाएगी, इसलिए हमने ये विधि आपको अपनाई है। तो सबसे पहले हमने अंश लिख दिया 4, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इसका हर देखो, हर कितना है 5, 5 का भाग आप लगाओ 20 में, 5 चौक 20, 4 बार, तो 4 आप यहाँ पे लिख देंगे। देखो ये आसानी से आपके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बट्टे की लाइन वापस बनाएंगे। अब नीचे ने हम बीचों बीच लिख देंगे 20। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 को 10 से गुणा करेंगे, 3 दाए 30, प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजो 25, प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। हमने सभी संख्याओं को गुणा कर दिया है। अब वापस बटे लगाएं, अब जोड़ लेंगे। 30 और 25 कितना हो गए, 55, 55 और 16 कितना हो गए, 55 और 10 65, 70 71, आपके कितना हो गया 71। तो 71/20 यह आपके भिन्न का जोड़ आ गया। तो इस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं।